Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर अभिलाष मिश्रा आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इंजीनियर्स, आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं डेवलपमेंट लेंथ, ये डेवलपमेंट लेंथ होती क्या है, इसको क्यों प्रोवाइड करते हैं किसी भी मेंबर में, इसका क्या रोल है किसी भी स्ट्रक्चर में, कोई भी स्ट्रक्चर में क्या रोल होता है डेवलपमेंट लेंथ का, आज हम बात करेंगे इसके बारे में। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। और आज हम बात करेंगे कि IS कोड 456 में किस पेज नंबर में दिया गया है डेवलपमेंट लेंथ के बारे में, और IS कोड क्या बोलता है डेवलपमेंट लेंथ के बारे में, और डेवलपमेंट लेंथ किस किस चीज पे डिपेंड करती है, किस किस डाटा पे डिपेंड करती है डेवलपमेंट लेंथ। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं। तो इंजीनियर सबसे पहले बात करते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ होती क्या है। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है? डेवलपमेंट लेंथ का काम होता है एक मेंबर से दूसरे मेंबर में लोड का ट्रांसफर करना, है ना। अब वो मेंबर कुछ भी हो सकता है यार। अभी क्या हो रहा है, बीम से कॉलम में, और कभी कभी देखो ये भी डेवलपमेंट लेंथ ये है कि नहीं है, तो ये क्या हो रही है, कॉलम से फुटिंग में, फाइल से फाइल कैप में, है ना। मतलब जहां कहीं भी एक मेंबर से दूसरे मेंबर में लोड का ट्रांसफर करना है वहां हमको डेवलपमेंट लेंथ देना पड़ेगा। और डेवलपमेंट लेंथ कहां देते हैं, जहां पास मेंबर इंड होता है। अब यहां पास बीम क्या हो रही है, इंड हो रही है, आपकी रेनफोर्समेंट क्या हो रही है, इंड हो रही है, तो यहां पास प्रोवाइड करेंगे। दूसरा रीजन क्या होता है, दूसरा रीजन होता है ग्रिप बनाने के लिए। हमने एक एग्जाम्पल दिया था कल आप लोगों को कि यदि आप ऐसे पकड़ोगे हमें, तो मैं चलूंगा ना तो ऐसे छूट जाऊंगा, पर यदि आप ऐसे पकड़ लो इसको दबा के, तो क्या छूटेगा, क्या इतना जल्दी नहीं होगा। जैसे आप देखो, एक मार्कर देना या पेन देना, जैसे ये है ना, यदि इसको इसी में समझना, यदि ये बार को एल नहीं मारा होता तो जब इसमें लोड आता तो यहां से निकल जाती, पर ये जो एल मारा है तो लोड को क्या कर देगी, रेजिस्ट कर देगी, काउंटर फोर्स कर देगी। तो मतलब दूसरा काम क्या होता है, ग्रिप तैयार करना। क्या होता है, ग्रिप करा करना, बॉन्ड बनाना। इसी को क्या बोलते हैं, एंकरेज लेंथ। क्या बोलते हैं, एंकरेज लेंथ। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंकर करने का काम करता है दूसरे को, बॉन्ड बनाने का, ग्रिप तैयार करने का। तो पहला काम क्या होता है डेवलपमेंट लेंथ का, लोड ट्रांसफर करना, एक मेंबर से दूसरे मेंबर में लोड को ट्रांसफर करना पहला काम होता है। दूसरा काम क्या होता है, बॉन्ड बनाना। किसके किसके बीच में, एक मेंबर के दूसरे मेंबर के बीच में बॉन्ड बनाना, ताकि जब कभी भी लोड आए तो क्या होगा, फैल ना हो। ठीक है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट लेंथ के फार्मूला होता है। जितने भी आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं, जितने भी आपके डिजाइन इंजीनियर होते हैं, वो इसी फार्मूला को बेस मान के डिजाइन करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि आपकी जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग में जनरल नोट्स होते हैं, उसमें LD लिखा रहता है 50D। और 50D आता कहाँ से है, और 50D आता इसी फार्मूले से। और ये फार्मूला कहाँ दिया गया, ये फार्मूला दिया गया आपके IS कोड किसमें, 456 में। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख रहे हैं ये IS कोड कौन सा है, 456 में। 456 के पेज नंबर किसमें है, तब देखना पेज नंबर 42 में। पेज नंबर 42 में आपका फार्मूला गिवन है। देखिए क्लास नंबर कितने, 26.2.1, पेज नंबर 42 और IS कोड 456 में ये फार्मूला गिवन है। हमने तो पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ के आए हैं, पर कभी इसमें आप लोग गौर किए क्या, बहुत बड़ी चीज होती है यार ये चाहे तो डेवलपमेंट लेंथ को बढ़ा सकती है, चाहे तो घटा सकती है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट लेंथ किस किस चीज पर डिपेंड करती है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो देखिए इसमें जैसे पता चल रहा है LD मतलब डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, LD से। समझ में आ गया। अब एक किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, सबसे पहले डिपेंड करती है डाया पे। फाई क्या है, डाया बार। तो डाया पर बढ़ेगा, मतलब किसी रेनफोर्समेंट का डाया बढ़ेगा तो डेवलपमेंट क्या होगी, बढ़ेगी यार। ये डाया बढ़ रहा है, मान लो अभी ये कितने का, 12 mm का, इसकी जगह 16 mm का बार होता तो क्या होता, डेवलपमेंट लेंथ बढ़ जाती। पहला रीजन कि यदि आपका डाया बार बढ़ेगा तो डेवलपमेंट बढ़ेगी। ठीक है। अब बात करते हैं सिग्मा एस। सिग्मा एस क्या होता है, ग्रेड ऑफ स्टील, कि स्टील का कौन सा ग्रेड है, या फिर 250 है, या फिर 500 है, या फिर 415 है, या फिर 500D है, या फिर 600 है। क्योंकि अब मार्केट में ना और ग्रेड की रेनफोर्समेंट आने लगी है ना। तो किस ग्रेड का है,
अब इसमें क्या फिट पड़ेगा बताओ, क्योंकि यदि मान लो ग्रेड बढ़ रहा है, अभी क्या मान लो Fe 415 यूज कर रहे हैं, यदि इसकी जगह हम Fe 500D यूज करते तो क्या होता, इसकी जो LD की वैल्यू है बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती, क्योंकि जैसे ही आपका ग्रेड बढ़ेगा आपकी LD की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं 4 क्या है, कांस्टेंट है ना, और ये टाउ BD क्या होता है, व्हाट इज दिस, बॉन्ड स्ट्रेस। आप अभी आपको समझ में नहीं आया है क्या है बॉन्ड स्ट्रेस, हमने पढ़ा था, पर कहीं ना कहीं ये ग्रेड आप कंक्रीट के ऊपर डिपेंड करता है। आप नीचे आएंगे इंजीनियर इसी IS कोड में पेज नंबर 43 पे, तो आप देखोगे क्लास नंबर 26.2.1.1, कौन से क्लास नंबर 26.2.1.1 में गिवन है बॉन्ड स्ट्रेस, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। मतलब ये M20 के लिए दिया है अलग, M25 के लिए अलग दिया है, M30 के लिए अलग दिया है, मतलब कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखो यार, यदि अब पीछे आते हैं अपन, अब देखना यदि आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा तो क्या होगा, यदि ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ा दिया जाए तो क्या होगी, डेवलपमेंट लेंथ कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई, क्योंकि ग्रेड बढ़ रहा है। ग्रेड यदि हायर ग्रेड की कंक्रीट है मतलब वो ग्रिप बढ़िया बनाएगी, बॉन्ड बढ़िया बनाएगी, तो यदि लेंथ आपको कम भी दे दो तो भी वो सफिशिएंट लेंथ की तरह काम करेगी। जैसे ये दो हमारे मार्कर है, मान लो रेनफोर्समेंट है, इसके सराउंड चारों तरफ यदि लो ग्रेड की कंक्रीट है तो इसके बीच में बॉन्ड कम बनाएगी, ठीक है ना, और इसके चारों तरफ क्या है, हायर ग्रेड की कंक्रीट है तो बॉन्ड क्या बनाएगी, ज़्यादा बनाएगी। जब बॉन्ड ज़्यादा बनाएगी तो जो इसकी LD है, जो आपकी एल है, LD कहाँ से कहाँ तक होती है, ये मान लो कोई शटरिंग का फेस है यहाँ से, तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक की डिस्टेंस होगी यार, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, LD बोलेंगे। ठीक है, इसमें देखो, जैसे इसमें देखना, यहाँ से लेके शटरिंग से फेस से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे, LD बोलेंगे। अब यदि ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ रहा है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ रहा है तो क्या होगा, आपकी लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड बढ़िया बना रहा है। समझ में आ रहा, तो मतलब कुल मिला के आपकी जो डेवलपमेंट लेंथ है किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, मैक्सिमम 3 फैक्टर पे। एक क्या है, डायाप बार, दूसरा क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील, तीसरा क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है कि डेवलपमेंट लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो आपको बताना है। फिर क्या पूछेगा कि यदि यार बताओ ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, डेवलपमेंट लेंथ बढ़ेगी कि घटेगी, क्या होगी, घटेगी। और यदि मेरे ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ा दिए तो, यदि ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ा दिए तो बढ़ेगी, डाया बार बढ़ गया तो बढ़ेगी। समझ में आ गया इतना चीज़ें कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब देखो मिनिमम क्या होता है, LD मिनिमम कितना लेते हैं अपन, 300, कितना लेते हैं, 300 कम से कम होना चाहिए यार। जैसे फुटिंग में 300, इसको LD बोलते हैं। LD का काम ही होता है लोड को ट्रांसफर करना, ग्रिप बनाना। जैसे यहाँ देखो कॉलम का लोड फुटिंग में ट्रांसफर कर रही है और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना रही है। समझ में आया, आई होप आपको LD के बारे में समझ में आया होगा कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है और किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब बात करते हैं टाउ BD की वैल्यू आएगी कहाँ से, ये तो समझ में आएगा टाउ BD होता क्या है, पर वैल्यू मिलेगी कहाँ से, ये भी बताया हमने मिलेगी कहाँ से, ये आपके IS कोड में बताया था, पेज नंबर में मिलेगी, इसके नीचे हमने ये भी बताया कि वैल्यू कहाँ से मिलेगी। पर एक चीज़ देखना, सब कोई नोटिस करना यहाँ, ये वैल्यू किसके लिए दी गई है यार, ओनली ये प्लेन बार के लिए दी गई है। किसके लिए, प्लेन बार के लिए। और अपन यूज कौन सा बार करते हैं, डिफॉर्म बार, जिसमें रिप और लग होते हैं। इसमें देखो रेनफोर्समेंट है, इसको क्या बोलेंगे, रिप, और इसको क्या बोलेंगे, लग। तो अपन यूज कौन से करते हैं, जिसमें रिप और लग होते हैं। पर एक दिया किसके लिए गया है, प्लेन बार के लिए, तो अपन को डिफॉर्म बार के लिए चाहिए। तो देखो नीचे लिखा गया, फॉर डिफॉर्म बार टू IS कोड, इतने 1786 जो आपका IS कोड है बोलता है कि यदि मैं इस वैल्यू को, जो आपका डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है, किसके लिए, प्लेन बार के लिए, यदि हम इसमें 60% इंक्रीमेंट कर दें यार, किसमें, जो प्लेन बार की किसकी वैल्यू है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस की, यदि इसमें हम 60% इंक्रीमेंट करें तो किसकी मिल जाएगी हमें, डिफॉर्म बार की मिल जाएगी। मतलब इसकी टेबल सेम ऐसी रहेगी पर इसकी 60% बढ़ जाएगी। जैसे 1.2 का 60%, तो 1.2 इंटू 60 डिवाइड बाई 100, जितना आएगा ए वाली वैल्यू लेंगे। समझ में आएगा सबको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है,
क्यों देते हैं, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, और इन फैक्टर की वैल्यू कहाँ कहाँ मिलती है। तो यदि इंजीनियर्स आपको भी ऐसे ही हर पार्ट में ट्रेनिंग लेना है तो आप हमारे काउंसलर टीम का नंबर 9111001234 पर कॉल कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इंजीनियर्स आज हम जो बात किए हैं ये बात किए IS कोड के बारे में। हम IS कोड पढ़ते हैं, बहुत पढ़े हैं, पर इसका यूज नहीं जान पाते यार कभी भी। पर जितने भी इंजीनियर्स जब आप साइट पे जाते हो एज अ डिजाइन इंजीनियर, एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, तो आपको एक काम पड़ता है कि यदि आपको ऐसे ही हर पार्ट में ऐसे ही IS कोड के बारे में डिटेल में नॉलेज चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो ये चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत इंजीनियर्स। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर यूर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।